छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। कहा है कि मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा नहीं फहराने वाले पाकिस्तानी हैं। सलीम राज ने सभी मुतवल्लियों को हिदायत दी है कि 15 अगस्त को मस्जिद और मदरसों पर तिरंगा फहराएं। तो वहीं कांग्रेस लीडर की तरफ से इस बयान की मजम्मत की गई है। कांग्रेस लीडर अनवर ने इस बयान को और इस फरमान को बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि यौम आज़ादी के मौके पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऑर्डर जारी किया है और ये बकवास ऑर्डर है। बताते चलें कि इस ऑर्डर के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के सभी मस्जिद, मदरसे और दरगाह में तिरंगा फहराने का ऑर्डर जारी हुआ है। वक्फ बोर्ड ने अपील की है कि यौम आज़ादी के मौके पर यौम आज़ादी के मौके को अहम समझते हुए मुल्क से मोहब्बत का सबूत दें और तिरंगा लहराएं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी ऐसा ही ऑर्डर जारी किया है और वहीं इसको लेकर कांग्रेस लीडर अनवर की तरफ से कहा गया है कि बकवास फरमान है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो झंडा नहीं फहराएंगे वो पाकिस्तानी होंगे। मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय मैं समझता हूँ ये सब बकवास है। हमारे देश की एक परंपरा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए, और तिरंगा तो लोग अपनी मर्जी से फहराते हैं, किसी पर दबाव देके बंदिश करके नहीं किया जा सकता है। ये तो एक आदमी का अंदर से उसकी भावना होती है, देश प्रेम होता है, जिसके वजह से वो तिरंगा लगाता है। इस तरह की बंदिश करना, इस तरह का दबाव देना बिल्कुल गलत है। वहीं इस फैसले का विरोध समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये जो आज बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजों को तलवे चाहते थे, वो क्या करेंगे? वो तो देश को बांटना चाहते हैं। नहीं, ये सब शोबाजी है, दिखाई पड़ जाए। दिल से इज्जत होती है। हम मुसलमान इस देश का दिल से भारत पर इज्जत करता है। सरहद पर जब जरूरत पड़ती है, मुसलमान अपने बदन का खून निछावर करके दुश्मन से लड़ने को तैयार है। कभी भी आजमा लीजिए आप। और वहीं इसी मामले को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहाबुद्दीन रिजवी, प्रेसिडेंट हैं AIMJ के। बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। शहाबुद्दीन साहब, इस फरमान को लेकर आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि अगर मस्जिद और मदरसों पर झंडा नहीं फहराया गया तो आप पाकिस्तानी कहलाएंगे। देखिए मोहतरमा, जश्न आज़ादी जो है ये हमारे लिए फख्र की चीज़ है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं, सब लोगों ने मिल करके देश को आज़ाद कराया और ये तन के गोरे मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कामयाबी हासिल की। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग झंडा नहीं लहराएंगे, तिरंगा झंडा नहीं लहराते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। अगर कोई इस तरह की कोई बात कहता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है ये, और ये गैर दानिशमंदाना बात है। इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है, लोग जो है मुसलमानों से हम भी अपील करते हैं कि अपनी दुकानों पर, मकानों पर, मदरसों में झंडा लहराएं, मगर ये कहना कि जो झंडा नहीं लहराएगा वो पाकिस्तानी है, तो उसके जहनी दिवालियापन को समझा जा सकता है। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रिवायती अंदाज में बहुत पहले से नहीं झंडा फहराते हैं, और करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो झंडा फहराते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग झंडा नहीं फहराते हैं उनका जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी में उनके पुरखों का, उनके आबाओ अजदाद का कोई रूल नहीं रहा, कोई सरगर्मी नहीं रही। ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे मदारिस हैं ऐसे जहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं होता, बहुत सारे मदारिस हैं जहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, जश्न आज़ादी के प्रोग्राम शान शौकत से मनाए जाते हैं। इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। ये तो इस तरह की बात कहना बड़ी बेवकूफ़ी है, बड़ी गैर दानिशमंदी वाली बात है, नासमझी वाली बात है। इस तरह की बात हरगिज़ जो है वो नहीं कही जा सकती। बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और मजम्मत भी इस बयान की जा रही है। और चूँकि शहाबुद्दीन साहब, हुब्बुल वतनी का जज्बा सभी के अंदर है, और ऐसे में सभी को अगर मोटिवेट करना है तो सही तरीके से किया जाए। मोटिवेट करने का और हुक्म जारी करने का ये तरीका भी सही नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हर मुसलमान के दिल में है, और दूसरे हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हम उनकी भी हुब्बुल वतनी से इनकार नहीं कर सकते हैं।
वो भी मुहिब्बे वतन हैं और हम भी मुहिब्बे वतन हैं, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में किसी एक तबके का काम नहीं है, रूल नहीं है कि अगर हिंदू लोग कहते हैं कि हमने देश आज़ाद कराया, मुस्लिम कहते हैं हमने देश आज़ाद कराया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरों की कुर्बानियों को नकारा जाए, जबकि सभी लोगों की कुर्बानियां रही हैं। हिंदू मुसलमानों ने सबने मिलकर के शाना बशाना देश को आज़ाद कराने में कलीदी किरदार अदा किया है। और हुब्बुल वतनी पर किसी के बारे में बगैर सबूत के शक व शुबा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोमिन के बारे में शक मत करो, और दूसरी हुब्बुल वतनी के बारे में फरमाते हैं कि वतन से मोहब्बत करना निस्फ ईमान का दर्जा है। और तीसरी जगह एक हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कोई हिंदुस्तान का शख्स पहुंचा तो फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू महसूस हो रही है, खुशबू आ रही है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान पर, अपने वतन पर मन मिटने का दर्श देती हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर, और इस तरह से कहीं ना कहीं जज्बातों को भी ठेस पहुंचती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।